क्या मैनिफेस्टो रहेगा जिले वासियों के लिए आपके तरफ से? मेरे चुनाव का मैनिफेस्टो यही रहेगा कि नगर निगम को स्वच्छ, सुंदर, सुव्यवस्थित नगर निगम बनाएं। किनका समर्थन है? पार्टी का समर्थन है या वैसी विचारधारा वाले लोगों का समर्थन है? पार्टी के समर्थित उम्मीदवार कल्पना देवी है अच्छा, वर्तमान में। मतलब हम मान के चलें कि भाजपा के सब लोग समर्थित हैं, इनके साथ हैं। भाजपा ही नहीं, हाँ। मैं इतना विश्वास से कहता हूँ, हाँ। जिस तरह से बेगूसराय का मैं चुनाव लड़ा था हाँ। और सारे राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने मुझे साथ दिया था, विकास के लिए साथ दिया था, और जितने उम्मीदवार थे सबका जमानत जब्त हो गया था। मालूम था बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं चुनाव लड़ा था, सबका जमानत जब्त हो गया था। वो स्थिति यहाँ आएगी और कल्पना देवी की जीत निश्चित है, क्योंकि इनकी सोच बहुत ऊंची है। नवीन जी हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। जो प्यार श्री बाबू को मिला था बेगूसराय की जनता से, वही प्यार अब श्री बाबू चाह रहे हैं नवीन भैया के लिए, और वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ सॉल्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में नगर निकाय का चुनाव नज़दीक आ गया है, रोस्टर जारी हो गए हैं और सीटों का जो है मूल्यांकन सरकार कर चुकी है, कहां से कौन खड़ा होगा। और उसी दरमियान बेगूसराय नगर निगम से सीटें, महिला आरक्षित सीटें हो गई जनरल के लिए। हमारे साथ नवीन भैया हैं और बहुत पुराने गद्दावर नेता हैं। मिलवाइए नवीन भैया से। भैया स्वागत है न्यूज़ सॉल्ट पर। धन्यवाद। इतना जोर से मत चिल्लाइए, अभी बहुत बोलना है ना। हम पीसी देख रहे थे, पूरा एकदम जोर से आवेशित हो गए। क्या मैनिफेस्टो रहेगा जिले वासियों के लिए आपके तरफ से? मेरे चुनाव का मैनिफेस्टो यही रहेगा कि नगर निगम को स्वच्छ, सुंदर, सुव्यवस्थित नगर निगम बनाएं और भारत के मानचित्र पर इंदौर की तरह बेगूसराय का भी नाम आए, कि बेगूसराय का भी नगर निगम एक सुंदर, स्वच्छ, सुव्यवस्थित नगर निगम है। उसके लिए जो भी प्रयास करना होगा, जनता अगर मुझे एक मौका देती है, मैं जनता से सिर्फ एक मौका मांगता हूँ। अच्छा। एक मौका देती है जनता, तो मैं जनता को गुणवत्तापूर्वक काम करके स्वच्छ सुंदर शहर बनाने का, निगम बनाने का जो प्रयास होगा मैं वो करूँगा। स्वच्छ और सुंदर बना देना है इंदौर की तरह बेगूसराय को भी। कोशिश यही रहेगी। कोशिश यही रहेगी। यही रहेगी। चलिए, दो तीन मुद्दों को मैं भी कह देता हूँ, इस पर भी थोड़ा सा संज्ञान लीजिए। चाहे वो रोजगार की बात हो, क्योंकि नगर निगम जो है वो खुद में एक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके पास बहुत सारा पद है। और दूसरी चीज़ सिक्योरिटी की बात करें सर, अगर हम, तो नगर की जनता के लिए आप सिक्योरिटी उपलब्ध करवा सकते हैं। नगर निगम अपना निजी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवा सकता है, इतना वो कैपेबल है। हमारे साथ श्री बाबू हैं, भाजपा के एकदम गद्दावर नेता, इनको कौन नहीं जानता है। दादा, आप पीसी में आज बोले, हम आगे से सुन रहे थे। जहाँ तक हमको पता है कि नगर निगम चुनाव जो होता है वो पार्टी लेवल से नहीं होता है, ठीक है। मगर वकील साहब अभी सुदर्शन जी बोले कि एक विचारधारा के जो जुड़े हुए लोग हैं उनका समर्थन है, पार्टी का समर्थन नहीं है। किनका समर्थन है? पार्टी का समर्थन है या वैसी विचारधारा वाले लोगों का समर्थन है? पार्टी के समर्थित उम्मीदवार कल्पना देवी है अच्छा, वर्तमान में। मतलब हम मान के चलें कि भाजपा के सब लोग समर्थित हैं, इनके साथ हैं। भाजपा ही नहीं, हाँ। मैं इतना विश्वास से कहता हूँ, हाँ। जिस तरह से बेगूसराय का मैं चुनाव लड़ा था हाँ। और सारे राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने मुझे साथ दिया था, विकास के लिए साथ दिया था, और जितने उम्मीदवार थे सबका जमानत जब्त हो गया था। मालूम था मैं चुनाव लड़ा था, सबका जमानत जब्त हो गया था। वो स्थिति यहाँ आएगी और कल्पना देवी की जीत निश्चित है, क्योंकि इनकी सोच बहुत ऊंची है। नवीन जी हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। इनका परिवार बेदाग परिवार है। आज तो कोई मुखिया बनता है, कुछ बनता है, देखते हैं उनकी क्या हालत हो जाती है। बिल्कुल, एक सामाजिक और पॉलिटिकल विरासत है इनके पास ऑलरेडी पहले से है, वो मिला हुआ है। हाँ। और उसका निर्वाह हमारी कल्पना देवी की है। अच्छा। इसलिए इस मैदान में इनको खास कर इसी परिवार से उतारने का यही मकसद है। और जनता से आग्रह करता हूँ कि जो प्यार मुझे दिए थे वो प्यार कल्पना जी को भी आप दें। अच्छा, जो प्यार श्री बाबू को मिला था बेगूसराय की जनता से, वही प्यार अब श्री बाबू चाह रहे हैं नवीन भैया के लिए, और वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। हमारे साथ सिहमा पंचायत के पूर्व मुखिया संजीव सर हैं। सर, पीसी में आए हैं, साथ में कुर्सी पे बैठे हैं एक टेबल पे, क्या कहिएगा? मैं पकड़ रहा हूँ सर। इसमें कहने की क्या बात है? हाँ। इसमें तो उम्मीदवार की घोषणा हमारे अभिभावक श्री कृष्ण बाबू ने कर ही दिया। हाँ। और हम सब लोग साथ हैं। अच्छा। आपने अभी क्वेश्चन किया, जो सुदर्शन जी ने कहा कि नहीं
भाजपा परिवार नहीं। वो ये बोले जो भाजपा ही नहीं, विचार परिवार के सब लोग भी साथ हैं। मतलब जो बचल खुचल है आप उसको भी समेटना चाह रहे हैं? नहीं, बचल खुचल नहीं, सिंबॉलिक इलेक्शन ही नहीं है जी बिल्कुल, ये सिंबॉलिक इलेक्शन नहीं है, लेकिन बावजूद इसके समर्थन अन्य लोगों का भी प्राप्त है, विभिन्न राजनीतिक दलों का भी, के कार्यकर्ताओं का भी प्राप्त है। उस आधार पर मुझे लगता है जो विकास सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और विकास ये लोग कर किए हैं। ये राजनीति से जुड़े हुए परिवार की महिला हैं, और निश्चित रूप से इनका जो IQ है वो डेवलपमेंट होगा, ये पहला मुद्दा होगा। और नगर के विकास के लिए, चाहे नगर की सिक्योरिटी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके सुव्यवस्थित करने के लिए, चाहे एनी टाइप ऑफ वर्क जो भी होगा उसके लिए वो तत्पर रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है और ये विश्वास है। और मैं आशा करता हूँ जनता से भी, जो उम्मीदवार के प्रति देख करके और बात करके, और ये परिवार जो है वो किस तरह के परिवार हैं, इनके पक्ष में आप लोग आने वाले दिनों में अपना मताधिकार का प्रयोग करें, ये अपील भी करता हूँ जी। तो जैसा भी ठीक रखेंगे, विधि व्यवस्था भी ठीक वो भी सही रहेगा। अच्छा ठीक है। हमारे दर्शक को हम बता देना चाहते हैं कि नवीन जी जो हैं भाजपा के बहुत गद्दावर पुराने नेता हैं, और ये मान के चलिए कि विधायक स्तर के जो नेता होते हैं ना, जिनको कभी भी पार्टी की टिकट दे देती है, इस लेवल के नेता हैं। तो ये फिर से बैक टू नवीन भैया। तो भैया सब मिलाकर हम क्या समझें कि इस बार जो झंडा गाड़िएगा है ना, मतलब फतह कर लेना है? इसी आशा उम्मीद के साथ हूँ, जनता से बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार काम करने का मौका दे। और जब मैं घूम रहा हूँ जनवरी से, तो जो स्नेह प्यार मिला, बिल्कुल बहुत दिन से, और उस समय मैं अकेले घूम रहा था। मेरे राजनीतिक अभिभावक श्री बाबू हैं, मेरे मित्र संजीव जी हैं, या पार्टी से जुड़े हुए, मैं अकेले घूम रहा था। और अकेले आप मेरा पुराना वीडियो देखिएगा कि 150 लोग हर मोहल्ले में मेरे साथ खड़ा हुए। आज तो मेरे साथ सभी परिवार के, और जो आप पूछ रहे थे सुदर्शन जी, सिर्फ भाजपा ही नहीं, उस विचारधारा से जुड़े हुए सभी लोगों का, और दलीय चुनाव नहीं है, सिंबॉलिक चुनाव नहीं है। इसलिए मैं सभी से, जाति और पार्टी से ऊपर, जाति पार्टी धर्म से ऊपर उठ के विकास की मुद्दा के लिए, बेगूसराय नगर निगम को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए, आज जो लोग कहते हैं कि ये नरक निगम है, लोगों के जुबान पर आती है कि नरक निगम, हम चाहते हैं कि लोग जो नरक निगम बोलते हैं वो कल हो के वो हम मौका दे, हम उसको सुंदर नगर निगम बना कहने के लिए मजबूर कर देंगे। इसी सोच के साथ मैं जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए जाता हूं। क्या बात है। अभी आखिरी में हम मैडम से बात करेंगे, प्रत्याशी इन्हीं को बनाया गया है, और ये नवीन भैया की धर्मपत्नी हैं। तो मैम, आप अपने तरफ से हमारे दर्शकों को, बेगूसराय की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? आप अपने माध्यम से, वो आप हमारे माध्यम से कह सकते हैं जी, प्लीज़। मैं जनता से यही अपील चाहती हूँ जी, मैं यही चाहती हूँ कि मुझे स्वच्छ और सुंदर बेगूसराय बनाना है। इसके लिए आप लोगों के आशीर्वाद और साथ की आवश्यकता है। आशीर्वाद और साथ की आवश्यकता है। तो भैया, कुल मिलाकर माहौल पूरा सेट है। गद्दावर नेता, गद्दावर कैंडिडेट, गद्दावर समर्थक और गद्दावर जिला, ठीक है। तो दर्शक आप हैं, मतदाता आप हैं, मूल्यांकन करना आपका काम है, हमारा दिखाना काम है, वो हम दिखा रहे हैं। बाकी ऐसे ही देखते रहने के लिए लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।